Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NRJ Online Classes with me नीरज यादव। ओके, आज हम लोग लेके आए हैं स्पॉटिंग एरर का टॉप 20 स्पॉटिंग एरर का प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये जो स्पॉटिंग एरर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एयरफोर्स एनडीए नेवी वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए। तो बहुत ही ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करें, समझें। ठीक है, तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ये कोशिश हमारी जो आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की, और जो हमारा स्लोगन है जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, इसी क्रम में इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रैक्टिस पे पहुंचते हैं अपने। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहा आपका ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफ स्वाइन लिव इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्या है, पार्ट ए में डिवाइड होगा इस तरीके से, पार्ट ए, पार्ट बी एंड ये पूरा आपका पार्ट सी एंड ये पार्ट डी। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस होंगे और आपको बताना होगा यहाँ पे किस ऑप्शन में कहाँ पे गलती है, कहाँ पे मिस्टेक है, एरर है। ठीक है, हाँ, तो चलिए, ये आपके एग्ज़ाम में ही आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एयरफोर्स एनडीए या आर्मी वगैरह में, नेवी में, तो काफ़ी अच्छे से ध्यान दें, बिल्कुल प्रिपेयर रहें अपने आप को। आपके प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए ही हम ये प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो जैसे यहाँ बात कही जा रही है, हेड ऑफ स्वाइन लिव इन द फॉरेस्ट, तो ये जैसे लिव, यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब आ गई, तो ये वर्ब हो गई, तो ये पूरा आपका जो पार्ट है ये आपकी वर्ब है, तो ये पूरा पार्ट आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये वर्ब क्या होती है, 2 टाइप की होती है, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव। ट्रांसटिव होती है तो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इंट्रांसटिव होता है तो उनके साथ कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव वगैरह जुड़ा होता है। ठीक है, हाँ, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को। तो अब नाउन तो है नहीं तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता, एडजेक्टिव यूज़ करते हैं कभी कदार वर्ब से पहले, तो उसको तो फिर वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने लगता है। तो यहाँ पे जैसे इन दिया गया, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये जो वर्ब है द फॉरेस्ट, ये नाउन है। नाउन ये जो है ऑब्जेक्ट बनना है किसका, प्रीपोजिशन का। ऑब्जेक्ट 2 जगह यूज़ होते हैं, एक तो ट्रांसटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन अगर लिखी हुई तो फिर आप समझ लीजिएगा वो जो वर्ब है वो इंट्रांसटिव है। ठीक है, और डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट लिखा है लिव द फॉरेस्ट, ठीक है, आई लिव द फॉरेस्ट, मैंने फॉरेस्ट को लिव किया। ठीक है, तो फॉरेस्ट को तो कोई लिव कर नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से समझना है हमको ये कि अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, नाउन लिखा है, डायरेक्ट नाउन लिखा है तो वो ट्रांसटिव वर्ब होंगी, अगर नहीं लिखा है तो इंट्रांसटिव होंगी। ठीक है, इंट्रांसटिव होंगी तो फिर हमें प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से ही कोई आगे सेंटेंस जुड़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से तो हमारी कोई गलती समझ नहीं आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, हेड ऑफ स्वाइन, हेड जो है वो स्वाइन का है, तो ये सिंगुलर हुआ क्योंकि हेड क्या है, एक सिंगुलर वर्ड को प्रीफर कर रहा है। अगर ये टेंस देखें तो टेंस है आपका प्रेजेंट डेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनिट में सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो ये अगर वर्ब है हेड, हेड मतलब एक है, ठीक है, एक ही झुंड है, तो फिर एक है तो फिर यहाँ पे लिव्स होना चाहिए, लेकिन लिव्स तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, लिव है। ठीक है, तो हम लोग जब एरर देखते हैं, एरर कैसे पकड़नी होती है, अब यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको सही कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम इसको सही कर रहे हैं हेड को, ठीक है, अगर हेड को लेके चल रहे हैं तो यहाँ गलती है। अगर हम लिव को लेके चल रहे हैं प्लूरल तो फिर हमें हेड्स करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी गलती हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। अब हमें समझना है कैसे तो क्या होता है कि जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कि ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट से ही पहले, अगर पहले गलती लेफ़्ट में आ गई है तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे तब राइट में जाते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से रखें। तो हम यहाँ पे वर्ब की प्लूरल होने की वजह से या इसको भी प्लूरल कर देंगे, हेड्स कर देंगे, हेड्स ऑफ स्वाइन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब स्वाइन को स्वाइंस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो प्रीपोजिशन से जुड़ के, जब 2 नाउन जो प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं तो लास्ट वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो स्वाइन का जो होता है सिंगुलर प्लूरल एक ही रहता है। ठीक है,
इसीलिए इसको हेड से जोड़ रहा है। हेड क्या है? हेड अगर हमें नाउन श्राइन को सिंगुलर या प्लूरल दिखाना है तो हम हेड को हेड्स कर लेंगे, तभी हम सिंगुलर से प्लूरल दिखा पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चेंजमेंट होते हैं और काफ़ी अच्छे डिस्कशन हमने होते हैं हमारे क्लासेस में, बच्चों को अच्छे से डिफाइन किए जाते हैं, पिक्चराइज किया जाता है। यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम आपको पिक्चराइज करके समझा पाएँ। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो आपकी गलती कहाँ पे है? आपकी गलती यहाँ पे है। यहाँ क्या होना चाहिए? हेड्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपकी गलती हो गई। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये। ठीक है, क्या दिया गया? नो सूनर डिड ही गॉट अप फ्रॉम बेड देन ही वॉज सेंट टू द स्कूल। ठीक है, हाँ, नो सूनर डिड ही गॉट अप फ्रॉम बेड देन ही वॉज सेंट टू द स्कूल। ये आपका ये पूरा ए हो गया पार्ट, ये आपका पूरा बी पार्ट हो गया, ये सी और ये डी। ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। अब हमको इसको समझना है कि गलती कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे थे यहाँ दो कंजंक्शन, एक कंजंक्शन कंपाउंड कंजंक्शन का यूज़ किया गया है, नो सूनर देन। हमेशा याद रखिएगा, नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज़ करते हैं। कभी कभी आपको नाउ या एंड लिखा हुआ मिल सकता है, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन लगाते हैं, कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो ये गलती तो नहीं है, होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये होती है, गलती बना देते हैं। नो सूनर के साथ देन न लगा के नाउ लगा देंगे, एंड लगा देंगे और कुछ लगा देंगे, लेकिन ये हमारी गलती इस सेंटेंस में तो नहीं है। फिर आगे आइए, ये क्या होते हैं? इनकी जब भी इनको आगे सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो इन्वर्जन फॉर्म लिखते हैं। इन्वर्जन फॉर्म क्या होता है? पहले जैसे ये वर्ड लिख देगा, इनको एडवर्ब भी बोला जाता है, एडवर्ब भी होते हैं। इनके बाद हम लोग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, हाँ, उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब, फिर जो है सब्जेक्ट वो लिखा जाता है। तो इनके साथ या तो हम लगाते हैं डिड या तो लगाते हैं हैड, ये याद रखिएगा। नो सूनर के साथ डिड लगता है या तो हैड लगता है, दो का ही यूज़ करते हैं हम। तो डिड लगा है तो डिड मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में फिर वर्ब की कैसी फॉर्म यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? सेकंड फॉर्म। यही गलत हुआ, तो यहाँ क्या होना चाहिए? गेट होना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर यहाँ हैड होता तो फिर गॉट हमारा सही हो जाता, क्योंकि हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। इस प्रकार हमारी गलती हो गई कहाँ पे? गॉट पे। क्या होना चाहिए? गेट होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस रहा आपका ये। चलिए रीड करिए, क्या है इसका जो आपका थर्ड सेंटेंस है, ये क्या है? इसको रीड कर लीजिए। ओनली फ्यू कस्टमर्स, ये आपका ए ऑप्शन हो गया। कम रेगुलरली, ऑप्शन बी हो गया। टू माई शॉप, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, ओनली फ्यू कस्टमर्स कम रेगुलरली टू माई शॉप। आप बताएं, जो फ्यू होता है, आ फ्यू होता है, द फ्यू होता है, इनका जो फ्यू है, फ्यू ऑलमोस्ट जीरो के लिए यूज़ करते हैं। आ फ्यू नॉट जीरो बट सम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और द फ्यू मतलब ऑल द अवेलेबल, जितना भी ये सारा कुछ इस सेंस में जाता है। और ये काउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है। कस्टमर्स क्या है? काउंटेबल हैं, काउंट किए जा सकते हैं, तो उनके साथ फ्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, लिटिल यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल्स के साथ, लिटिल मिल्क, आ लिटिल मिल्क, द लिटिल मिल्क। ठीक है, इस तरीके से तो फी यूज़ करते हैं काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल यूज़ किया जाता है। अगर ये बात कह रहे हैं ओनली फ्यू कस्टमर्स कम रेगुलरली टू माई शॉप, अब फ्यू मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो। अगर ऑलमोस्ट जीरो लोग कस्टमर आएंगे तो फिर आदमी क्या करेगा? दुकान को बंद कर देगा, क्यों चलाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? आ फ्यू मतलब सम, नॉट जीरो। ठीक है, सम। ओनली आ फ्यू कस्टमर्स कम रेगुलरली टू माई शॉप, तो यहाँ पे यही एरर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे आ फ्यू होना चाहिए था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 6। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई फोर्थ सेंटेंस क्या कह रहा है आपका। देख लीजिए, फोर्थ सेंटेंस है आपका आई बॉट दिस कार। आई बॉट दिस कार, ये ऑप्शन हो गया ए। ये 450, ये हो गया आपका ऑप्शन बी। थाउजेंड्स रुपीज़ हो गया आपका ऑप्शन सी। और नो एरर, ये हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन समझ लिए। अब हम समझ लेते हैं सेंटेंस को प्रॉपरली। आई बॉट दिस कार। अब देखिए, बॉट
ब्रॉट आई हो गया सब्जेक्ट, बॉट वर्ब हो गई। अब ये दिस कार क्या है, वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये वर्ब कैसी होगी, ट्रांसिटिव होगी। कैसे पहचानते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब पहचानने के लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं व्हाट से और होम से, ठीक है, व्हाट से और होम से क्वेश्चन करते हैं, अगर इनके रिप्लाईज आ जाएंगे तो मतलब ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। हाँ, अब व्हाट और होम का रिप्लाई ना आके व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ का रिप्लाई आ रहा है तो फिर वो इंट्रांसिटिव हो जाती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक एक सेंटेंस एक तरीके से कंप्लीट हो गया। फिर अगर आपको कोई वर्ड जोड़ना है तो आपने तुरंत प्रीपोजिशन का यूज़ किया, ठीक है। मेन चीज़ जो मेन बात है, जैसे यहाँ 50,000 रुपीज़, तो यहाँ तक तो ठीक है, आई बॉट दिस कार फॉर, ठीक है। कन्फ्यूज़न जो है, जो गलती है वो यहाँ पे आ जाती है। 50,000 रुपीज़ एडजेक्टिव का आपका कॉन्सेप्ट है, क्या है कि जब भी कभी जैसे 50,000 रुपीज़, ये पूरा एक साथ नाउन है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो 50 है ये आपका एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये आपका नाउन है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब कोई 50 क्या हुआ नंबर, जब कोई नंबर के साथ कोई यूनिट, ये क्या है, 1000, 100, लाख, ठीक है, मिलियन, बिलियन, ये सब यूनिट्स होती हैं। नंबर के साथ कोई यूनिट लिखो और यूनिट के बाद अगर कोई नाउन लिखी हो, जैसे ये लिखी है, ठीक है, अगर यूनिट के बाद नाउन लिखी है तो फिर यूनिट को कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं करते हैं, हमेशा सिंगुलर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थाउजेंड्स लगाया जा रहा है, यही इसकी गलती है, ठीक है। अगर यहाँ नाउन ना लिखा होता, ठीक है, केवल लिखा होता नंबर और उसके बाद यूनिट, तो फिर यूनिट को हम प्लूरल, फिर हमें यूनिट को प्लूरल करना पड़ता। जैसे कहते हैं ना, हज़ारों लोग, हज़ारों स्टूडेंट ने क्लास को अटेंड किया, लाखों लोगों ने जो कैंपेन चल रहा था अभी, ठीक है, एसएससी रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें लाखों बच्चों ने ट्वीट किया, ठीक है, लाखों, मतलब कोई डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट के सेंस में नाउन और यूनिट का यूज़ करते हैं। जब डेफिनिट हो जाता है तो उसके साथ हम नाउन लगा देते हैं। नाउन लगा देंगे तो फिर यूनिट कैसी हो जाएगी, डेफिनिट हो जाएगी, तो डेफिनिट के अकॉर्डिंग फिर हम उसको प्लूरल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनिट चीज़ तो पता है ना हमें कितनी है। इनडेफिनिट है तो फिर उसके साथ हम यूनिट के साथ नाउन नहीं लगा रहे हैं, फिर हम उसको प्लूरल यूनिट को ही करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या है आपकी, थाउजेंड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, चलते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका फिफ्थ नंबर, पढ़ लेते हैं इसको। क्या है भाई, मिस्टर गुप्ता इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन अवर स्कूल। ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये बी और ये सी हो गया। मिस्टर गुप्ता ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ये इज वर्ब हो गई, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, ये पूरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज़ जोड़नी है तो आपने देखे तुरंत प्रीपोजिशन लगा दिया। इन अवर स्कूल, कहाँ पे, वेयर। अब प्रीपोजिशन से जब भी कोई चीज़ जुड़ के आएगी तो हमेशा इंट्रांसिटिव का ही रिप्लाई देगी, मतलब वेयर, व्हेन, हाउ का ही रिप्लाई देगी। ये किसका रिप्लाई दे रहा है, वेयर का। कहाँ पे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, कहाँ के हैं, वेयर, इन माई स्कूल, ठीक है, मेरे स्कूल के, ठीक है। चलते हैं फिर समझ लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स की हमारी जो गलती है वो क्या है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑफ से कोई चीज़ जुड़ रही है। ऑफ क्या बताता है, ऑफ दो चीज़ें बताते हैं, या तो पार्ट बताता है, ठीक है, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ठीक है, इस क्लास के जो स्टूडेंट्स उनमें से एक, मतलब पार्ट बता रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पार्ट अगर ये बताता है तो पार्ट के अकॉर्डिंग मतलब वन है किसी चीज़ का, एक आप ले रहे हो तो वो जो चीज़ें होंगी वो एक होंगी या एक से ज़्यादा होंगी, खुद सोच के देखिए। अगर ऑफ क्या होता है, पार्ट बताता है, कितना पार्ट वो आगे लिख दिया यहाँ पे आपने वन, तो अगर वो कोई चीज़ वन ही है तो फिर पार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ऑफ लगा रहा है तो मतलब पार्ट बता रहा है, तो पार्ट कितना है, वन है, तो मतलब एक से ज़्यादा होंगे तभी तो लगा रहा है। अब एक से ज़्यादा है तो हमें इसको किस फॉर्म में रखना पड़ेगा, प्लूरल फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि यहाँ टीचर ना होकर टीचर्स होना चाहिए, ये आपकी एरर है। ये बहुत ही छोटी छोटी एरर होती हैं, हमें एग्जाम में समझ नहीं आते हैं। तो ये जो भी हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, टर्म्स लेके आए हैं आपके लिए, कॉमन एरर्स के सेंटेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेंटेंस में, और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये 6th नंबर। क्या है 6th नंबर, इसको भी ध्यान दे देते हैं। सिंस 2 days, ये आपका ऑप्शन ए हो गया। आई हैव नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट बट डिनर,
द ब्रेकफास्ट बट डिनर, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन ए हुआ, ये ऑप्शन बी हो गया आपका, ये ऑप्शन सी हो गया एंड ये डी हो गया, ठीक है। तो एरर क्या है जल्दी से देख लेते हैं हम। तो भाई एरर पहचान लेते हैं। सिंस 2 days, ये आपका टाइम हो गया, टाइम को बता रहा है। आई हैव नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट बट डिनर। अब आप देख रहे हो यहाँ ब्रेकफास्ट है, यहाँ डिनर है, एक के साथ द लगा रहे हैं, एक के साथ नहीं लगा रहे। पहली बात जो समझने वाली चीज़ है, ये रेगुलर मील्स हैं। रेगुलर मील्स के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो रेगुलर मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, ठीक है, लंच, इनके साथ जो रेगुलर मील्स हैं इनके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। यही हमारी इस सेंटेंस की गलती थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 7 नंबर। क्या कह रहा है 7 नंबर, रीड करिए। ईच बुक एंड ईच पेन इज कॉस्टली इन देयर अपीयरेंस, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया एंड ये पूरा आपका सी हो गया एंड ये डी हो गया, ठीक है। ईच बुक एंड ईच पेन, ईच बुक एंड ईच पेन जो होता है वो सिंगुलर को दिखाता है, 1 and 1 को दिखाता है, ठीक है। हाँ, तो 1 को दिखाता है तो फिर यहाँ पे देयर क्यों होना चाहिए? देयर तो प्लूरल के लिए ही आता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बस यही गलती थी, ठीक है। हाँ, पजेसिव केस जो है 1 होना चाहिए, 1 के लिए तो 1 ही आएगा भाई। देयर क्या होता है? देयर दे का फॉर्म होता है, दे का पजेसिव फॉर्म होता है, दे क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है। हम ईच की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, तो एक के अकॉर्डिंग तो 1 ही होना चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे आई थिंक। चलते हैं फिर हम लोग 1 यूज़ कर सकते हैं या इट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ही यूज़ करिए, क्योंकि पेन क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग होते हैं, बुक क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग, तो इट्स यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 8 नंबर। चलते रीड करिए क्या है। वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। चलिए, हमें तो भाई देखते ही समझ आ गई कि गलती कहाँ पे है। अब आप लोग भी क्लियर कर लीजिए कि कहाँ पे गलती हो सकती है। आपका ऑप्शन हो गया ए, ये ऑप्शन हो गया बी, ये ऑप्शन हो गया सी एंड ये हो गया डी, ठीक है। ये हो गया सी आपका, ये एंड बी, ये एंड ए नंबर। तो आप बताएं। वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं लग रही है, ठीक है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट की बात कर रहे हैं, बाय द प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपका एक्चुअली में सब्जेक्ट ये है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये टाइम को डिफाइन कर रहा है। ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए, तो आर कहाँ यूज़ करते हैं? प्लूरल के लिए। प्लूरल तब होगा जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होना चाहिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर्स तो प्लूरल हैं, लेकिन मिनिस्टर्स की जो काउंसिल होगी वो तो एक ही होगी ना, वो तो काउंसिल्स तो है नहीं, काउंसिल्स तो नहीं बोला जा रहा है, काउंसिल बोला जा रहा है, एक ही बोला जा रहा है, तो एक है तो फिर आर थोड़ी ना होना चाहिए, इज होना चाहिए, ठीक है। वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस। समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। चलते हैं, एक एक वर्ड को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको अब जो गलतियां हैं, गलत है सेंटेंस में, जो एरर है वो आपको तुरंत ही पकड़ पे आ जाएगी। कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप, जब ग्रामर पढ़ेंगे तो उससे आपका ना सिर्फ कॉमन एरर बल्कि आपका कंप्रीहेंशन या कोई भी चीज़ है जो भी है इंग्लिश में सेंटेंसेस है, ठीक है, वोकैब है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वो चाहे एयरफोर्स के लिए हो, एनडीए के लिए हो, सीडीएस के लिए हो, एसएससी के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो, या किसी के लिए, सब्जेक्ट तो वही है ना। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज तो नहीं बदल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा तो नहीं है भाई, आर्मी या एयरफोर्स के एग्ज़ाम में सिमिलर सब्जेक्ट के साथ आर यूज़ करेंगे और एसएससी के एग्ज़ाम के साथ इजी यूज़ करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इंग्लिश तो वही है, तो जो चीज़ें हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ एयरफोर्स या एनडीए के लिए ही इंपॉर्टेंट है या आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, नेवी के लिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी के लिए। लैंग्वेज तो वही है ना, इंग्लिश तो वही है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें। कहीं पे किसी चीज़ का एग्जाम हो, सारी चीज़ों के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। सेंटेंस हो सकता है चेंज हो जाए, सेंटेंस का स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में, और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 9 नंबर 6, ठीक है। रीड कर लीजिए क्या है। मिसेस पांडे इज एन एरोगेंट लेडी, हर मैनर इज डिस्गस्टिंग टू ऑल। ओ वेरी गुड पांडे जी, मिसेस पांडे जी,
ठीक है, ये ऑप्शन हो गया बी, यहाँ तक आपका ये हो गया सी एंड ये डी हो गया। चलते हैं फिर समझ लेते हैं कहाँ पे आपकी गलती आ रही है। चलिए, तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं मैनर, मिसेस पांडे ये सब्जेक्ट हुआ, इस ऑब्जेक्ट हुआ एन एरोगेंट लेडी, ये हो गया आपका इनका कॉम्प्लीमेंट। जो मिसेस पांडे हैं वो एरोगेंट लेडी हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रही, लिंक कर रहे हैं किसको, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को। एरोगेंट लेडी, हर मैनर इज डिस्गस्टिंग टू ऑल। हर मैनर, मैनर मतलब क्या है, मैनर के दो मीनिंग होते हैं, एक बिहेवियर और एक वे, रास्ते। ठीक है, मैनर का वे या मेथड के सेंस में भी यूज होता है, मैनर का यूज जो है बिहेवियर के सेंस में यूज होता है। जब बिहेवियर के सेंस में यूज होता है तो मैनर को हम लोग प्लूरल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताएं। मैनर जो होता है प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। उसको हमें प्लूरल करने की इसमें एस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जब मैनर का मीनिंग होता है क्या, मैनर का मीनिंग जब बिहेवियर होता है तब ये हमेशा प्लूरल ही रहता है, ये चीज़ याद रखिएगा। जब ये बिहेवियर होता है, मैनर क्या होता है, बिहेवियर, तो प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं। और मैनर मतलब वे या मेथड होता है, ठीक है। जब वे या मेथड होता है तब वहाँ पर हम इसको सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्लूरल ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, बिहेवियर को बता रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये 10 नंबर, रीड कर लीजिए क्या है। To my uttered surprised, ये ऑप्शन ए हो गया। I found the children A with learning, ये आपका पूरा ए हो गया, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी एंड ये हो गया डी, ठीक है। तो रीड कर लेते हैं। To my uttered surprise, I found that children with learning difficulties were using computer with ease. Oh, very good. अब यहाँ पे चिल्ड्रेन है, चाइल्ड तो नहीं है, चिल्ड्रेन है, तो चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ कर दिया क्योंकि एक्चुअली में जो सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रेन ही है आपका, ठीक है। विद लर्निंग डिफिकल्टीज, ये तो उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह हो गया, ठीक है। प्रीपोजिशन के साथ ऐड कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट मेन यही है, दैट चिल्ड्रेन। टू माई अटर सरप्राइज आई फाउंड दैट चाइल्ड वर, ठीक है। चिल्ड्रेन, अगर चाइल्ड होता तो फिर वाज यूज़ करते, चिल्ड्रेन की बात कही जा रही है, ठीक है। हाँ, तो मेन जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है वो देख लेते हैं। मेन प्रॉब्लम अगर आप देख पा रहे हो तो ये टू लगा हुआ है। टू क्या होता है, प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन भी होती है और एक इसका यूज़ हम इन्फिनेटिव की तरह भी करते हैं, इन्फिनेटिव टू, ठीक है। इन्फिनेटिव टू के बारे में सुना होगा। तो जब इन्फिनेटिव टू की तरह यूज़ करते हैं तब इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, प्रीपोजिशन होगा तो नाउन यूज़ होगा, ठीक है। हाँ, प्रीपोजिशन होगा तो नाउन होगा। आप कभी कभी वर्ब को भी नाउन की तरह यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमें समझ देंगे आगे भी, ठीक है, उस चीज़ को भी। तो ये मेन चीज़, आप अगर अटर देख रहे हो तो वर्ब है, तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ेगी हमें इंट्रांसिटिव के साथ। तो यहाँ अटर्ड ना यूज़ करके अटर यूज़ करना पड़ेगा, UTTER, ठीक है। टू माई अटर सरप्राइज, ना कि अटर्ड, क्योंकि टू जो इन्फिनेटिव है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, तो आपको अटर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी एरर थी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये, आई ऑर्डर्ड 3 स्कोर्स बॉक्सेस। स्कोर्स अगर आप देख पा रहे हैं 3, ये नंबर हो गया, ये आपका यूनिट हो गया और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। नंबर, यूनिट एंड नाउन। तो नंबर, यूनिट और नाउन, जब किसी के साथ नाउन जुड़ जाता है तो नाउन तो नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल हो सकता है। अगर यहाँ 1 होता तो फिर हम बॉक्स ही रखते, बॉक्सेस ना करते, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 है तो फिर यहाँ बॉक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन ये यूनिट है, वो आपकी प्लूरल नहीं हो सकती, उसको आपको सिंगुलर ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्लूरल यहाँ पे स्कोर ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है आपको, आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, तो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंस में, और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये, ठीक है। हाँ, 30 नंबर। इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ गवर्नेंस द कांग्रेस हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये आपका पूरा ए ऑप्शन हो गया, ये पूरा बी हो गया एंड ये हो गया आपका सी एंड ये टी, ठीक है। चलते हैं तो गलती को समझ लेते हैं कहाँ पे है। इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ गवर्नेंस, ये आपका पूरा एडजेक्टिव की तरह हो गया। द कांग्रेस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। हैज़ बीन परफेक्ट है, परफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्स एंड द डाउन्स,
ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। चलिए फिर समझ लेते हैं कि गलती कहाँ पे है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अप्स एंड डाउन्स को समझ लेते हैं। तो अप एंड डाउन्स को अगर आप समझ लें, पहली तो गलती देख लेते हैं हम। गलती आपकी यहीं पर है, अप्स एंड डाउन्स में क्या है, ये आपका एक तरीके से फ्रेजल होता है। ठीक है, फ्रेज होता है अप एंड डाउन। अप्स एंड डाउन्स मतलब क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव। ठीक है, लाइफ में जो है सक्सेस भी मिलती है और सक्सेस के साथ साथ कभी कभी क्या होता है हमें हार भी मिलती है। ठीक है, हाँ तो उस चीज़ को उन्हीं को हम अप्स एंड डाउन्स कह देते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स होता है ना कि अप्स एंड द डाउन्स। ठीक है, द अप एंड डाउन्स हम कह सकते हैं द अप्स एंड डाउन्स, ना कि अप्स एंड द डाउन्स। ठीक है, ये फ्रेजल गलत हो जाएगी, अप्स एंड डाउन्स होता है। ठीक है, बस यही आपकी मिस्टेक थी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये 14 नंबर, रीड कर लीजिए। वी मस्ट ट्राई टू रीच ऑफिस अर्ली बिकॉज ऑल अवर सबॉर्डिनेट्स मस्ट वेटिंग फॉर अस देयर। ठीक है, चलिए तो कहाँ पे गलती है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए वी मस्ट ट्राई टू रीच ऑफिस। वी मस्ट ट्राई टू रीच ऑफिस मतलब हमको वी मस्ट ट्राई टू रीच ऑफिस टू लगा हुआ है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमारी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, इन्फिनेटिव के साथ यूज़ कर रहे हैं। रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए ऑफिस अर्ली बिकॉज ऑल अवर सबॉर्डिनेट्स मस्ट वेटिंग। वेरी गुड। अगर आप देख रहे हो मस्ट क्या होती है, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, गलती पकड़ गई। यहाँ भी मस्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है भाई। मॉडल होती है मस्ट। ठीक है, मे, मस्ट, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड वगैरह ये सब क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेती है, फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म थोड़ी होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। मस्ट के साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। वेटिंग क्या है, वेटिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है। ठीक है, मतलब बी फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, मस्ट बी वेट। ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट के साथ बी, क्योंकि कंटिन्यूअस शो करना है तो बी वर्ब यूज़ करेंगे बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट, वेटिंग नहीं वेट यूज़ करेंगे। ठीक है, यही आपकी एरर थी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस रहा आपका ये, वेरी गुड, रीड कर लें। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, प्लूरल है, प्लूरल के लिए आर यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रिक्वेस्टेड टू रीड द बुक कलेक्टिवली टू नो द कंटेंट फॉर योरसेल्फ। योरसेल्फ, अगर आप यहाँ पे प्लूरल की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये यहाँ पे योरसेल्फ नहीं करके योरसेल्फ्स करना पड़ेगा। गलतियाँ कहाँ पे आ जाएं पता ही नहीं होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आर लगा रहे हैं मतलब प्लूरल बता रहे हैं, प्लूरल आर लगा हुआ है तो प्लूरल ही यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है। अगर सिंगुलर एक ही होता तो फिर आल ना लगाते भाई, आल की फिर लगाने की जरूरत क्या थी। आल लगाया तो पता चल गया प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर यहाँ योरसेल्फ थोड़ी ना, वही सेल्फ्स हो जाएगा। सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, सेल्फ्स। ठीक है, यू जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ में पता चल गया प्लूरल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पढ़ने में आपको लगेगा कहीं गलती नहीं है, तो इन्हीं चीज़ों को हमको समझना होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये 16 नंबर, नुकुल। चलिए भाई नुकुल को भी पढ़ लेते हैं, क्या बात है, नुकुल की क्या प्रॉब्लम्स हैं। चलिए, तो नुकुल हु वॉज जूनियर इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन दिस कॉलेज हैज़ बीन रिप्रीमेंडेड। वेरी गुड। चलिए भाई जूनियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो जूनियर के साथ हमेशा यूज़ करते हैं हम लोग टू, ना कि इन, यही गलती आ गई। कौन कौन से वर्ड और होते हैं, जूनियर होता है, इन्फीरियर होता है, प्रीरियर होता है, सुपीरियर होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स होते हैं, जूनियर, इन्फीरियर, प्रीरियर, सुपीरियर, इनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं और किसी प्रीपोजिशन का नहीं। ठीक है, जूनियर टू होता है। ठीक है, यही आपकी गलती थी, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हुआ। ठीक है, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इनको सीरियसली लीजिएगा, बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, और नेक्स्ट सेंटेंस रहा आपका 17 नंबर, रीड कर लेते हैं। देयर आर वेराइटीज ऑफ फिश इन द मार्केट दिस डेज। देयर आर लगा रहा है, वेराइटीज यूज कर रहे हैं, प्लूरल में जा रहे हैं। नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर तब होता है जब एक ही टाइप की, एक ही वेराइटी की फिश की बात करते हैं, तो फिशेज नहीं
तब हम फिश रखते हैं। लेकिन वेराइटीज़ कर रहे हैं, प्लूरल कर रहे हैं, तो प्लूरल के लिए फिर हमें यहाँ फिश ना करके फिशेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिश का आपने पढ़ा होगा, फिश का प्लूरल नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब वहाँ पे एक ही वैरायटी की फिशेस की बात करेंगे, ठीक है, अब एक ही वैरायटी की कई सारी फिश होंगी तो वहाँ पे फिशेस नहीं कर पाएंगे, तब तो फिश ही रहेंगे। लेकिन जब वैरायटीज़ डिफरेंट होंगी, ठीक है, बहुत सी वैरायटीज़ होंगी, तब वहाँ पे हम फिशेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी गलती थी कि यहाँ वैराइटीज़ है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको करना पड़ेगा फिशेस। ठीक है, हाँ यही गलती थी ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस रहा आपका 18 नंबर ये। ठीक है, हाँ वेरी गुड, रीड कर लेते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एजिटेटिंग फॉर द ओल्ड फैशन टीचर्स, वन फील दैट दिस इज लीडिंग टू डिटेरियोरेशन इन एजुकेशन। वेरी गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये सेंटेंस आपका आया हुआ है 2017 में। ठीक है, एयरफोर्स के एनडीए में भी आया हुआ है, तो अच्छे से इसको ध्यान दें। ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी में हो गया, ये ऑप्शन आपका सी हो गया, एंड ये हो गया डी। और एक चीज़ बता दें, ये एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो समझ लेते हैं भाई। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आर का यूज़ किया गया। वेरी गुड। फॉर द ओल्ड फैशन टीचर्स, ठीक है, किसके लिए, फॉर हुम, फॉर, तो ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वन फील दैट दिस इज लीडिंग टू डिटेरियोरेशन इन एजुकेशन। अगर ये नंबर ऑफ एजिटेशन, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं, तो जो फील करने का काम है क्या सिर्फ एक ही बंदा करेगा? अगर एक ही बंदा करेगा तो फिर एक ही आएंगे, एक से ज़्यादा क्यों हो रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा है नंबर? क्योंकि सभी फील कर रहे हैं इस चीज़ को। समझ रहे हैं कि नहीं बात? अगर यहाँ प्लूरल है तो फिर यहाँ वन क्यों लगा सकते हैं? बात तो इन्हीं की जा रही है ना। फील दैट दिस इज अ लीडिंग डिटेरियोरेशन, ये लीडिंग है, आगे चल के हमारे लिए प्रोग्रेसिव है, तो सभी ये फील कर रहे हैं ना, तो वन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, सभी कर रहे हैं तो फिर दे यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉरी, तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे दे का। ठीक है, समझ में आ गया क्यों दे का यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ आर प्लूरल है। ठीक है, सेंटेंस प्लूरल है तो वन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वन ना यूज़ करके दे का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 19 नंबर ये। ठीक है, रीड कर लेते हैं। इट इज़ नथिंग एल्स देन अवर स्कूल, नथिंग एल्स। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया बी, ये ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, ये ऑप्शन डी। अभी हम लोगों ने बात देखी थी इट इज़ नथिंग एल्स देन, तो बस यही गलती यहीं पे पकड़ में आ गई, तुरंत आ गया। ठीक है, क्या आ गया? नथिंग एल्स के साथ हम लोग देन का यूज़ नहीं करते हैं। नो सूनर के साथ देन यूज़ करते हैं, नथिंग एल्स के साथ नहीं। नथिंग एल्स के साथ हम लोग कंबाइन करते हैं बट को, नथिंग एल्स बट अवर स्कूल। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, तो यही आपकी गलती थी ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका सेंटेंस है लास्ट आज का। ठीक है, ये 20 नंबर, इसको रीड कर लीजिए। देयर आर ओनली अ फ्यू ग्रे हेयर ऑन हर हेड। वेरी गुड, ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन हो गया सी, एंड ये हो गया लास्ट डी। तो बताएं फिर क्या हो सकता है भाई? अब बात आती है देयर आर ओनली, अगर आर यूज़ कर रहे हैं, आप फ्यू लगा रहे हैं, तो काउंटेबल के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, काउंटेबल के लिए कर रहे होंगे ना। अब हेयर की बात होती है, हेयर को काउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो इसका कॉन्सेप्ट अगर समझे तो हेयर के स्थान पे मतलब जो है हेयर को है प्लूरल हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब उसको काउंटेबल की तरह यूज़ किया जाए। अगर आप फ्यू लगा रहे हैं तो मतलब आप काउंटेबल की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो अगर काउंटेबल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हेयर्स कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि हम काउंटेबल की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप फ्यू क्या होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया, आप फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये सभी काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। तो अगर ये अनकाउंटेबल की तरह यूज़ होते तो फिर हम इसके साथ एस ना लगाते। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको हम
क्या करेंगे, हेयर्स कर लेंगे। ठीक है, यही गलती थी। चलिए, तो आज का आपका जो प्रैक्टिस थी, ठीक है, हाँ, एरर डिटेक्शन की, ठीक है, कॉमन एरर की, वो कंप्लीट होती है। आगे भी हम लोग इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की जो प्रैक्टिस है कैसी लगी आपको, एक बार कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू।